प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 17 जून शनिवार। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 61 पद संख्या 9 से 11 तक। उनका वंश राष्ट्रों में प्रसिद्ध होगा और उनकी संतति का नाम देश विदेश में फैल जाएगा। उन्हें देखने वाले सब के सब जान जाएंगे कि वे प्रभु की चुनी हुई प्रजा है। मैं प्रभु में प्रफुल्लित होता हूँ, मेरा मन अपने ईश्वर में आनंद मनाता है। जिस तरह वर पगड़ी बांधकर और वधू गहने पहनकर सुशोभित होते हैं, उसी तरह प्रभु ने मुझे मुक्ति के वस्त्र पहनाए और मुझ पर धार्मिकता की चादर डाल दी है। जिस तरह पृथ्वी अपनी उपज उगाती है और बाग बीजों को अंकुरित करता है, उसी तरह प्रभु ईश्वर सभी राष्ट्रों में धार्मिकता तथा भक्ति उत्पन्न करता है। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्याएं 41 से लेकर 51 तक। यीशु के माता पिता प्रति वर्ष पास्का पर्व के लिए यरूशलेम जाया करते थे। जब बालक 12 बरस का था तो वे प्रथा के अनुसार पर्व के लिए यरूशलेम गए। पर्व समाप्त हुआ और वे लौट पड़े, परंतु बालक यीशु अपने माता पिता के अनजाने में यरूशलेम में रह गया। वे यह समझ रहे थे कि वो यात्री दल के साथ है, इसलिए वे एक दिन की यात्रा पूरी करने के बाद ही उसे अपने कुटुंबियों और परिचितों के बीच ढूंढते रहे। उन्होंने उसे नहीं पाया और वे उसे ढूंढते ढूंढते यरूशलेम लौटे। 3 दिनों के बाद उन्होंने यीशु को मंदिर में शास्त्रियों के बीच बैठे उनकी बातें सुनते और उनसे प्रश्न करते पाया। सभी सुनने वाले उसकी बुद्धि और उसके उत्तरों पर चकित रह जाते थे। उसके माता पिता उसे देखकर अचंभे में पड़ गए और उसकी माता ने उससे कहा, बेटा, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? देखो तो तुम्हारे पिता और मैं दुखी होकर तुमको ढूंढते रहे। उसने अपने माता पिता से कहा, मुझे ढूंढने की ज़रूरत क्या थी? क्या आप ये नहीं जानते थे कि मैं निश्चय ही अपने पिता के घर होऊंगा? परंतु यीशु का यह कथन उनकी समझ में नहीं आया। यीशु उनके साथ नाज़रत गए और उनके अधीन रहे। उनकी माता ने इन सब बातों को अपने हृदय में संचित रखा। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, कल शुक्रवार के दिन हम लोगों ने यीशु के पवित्र हृदय का त्यौहार मनाया और आज धन्य कुंवारी मरियम के निष्कलंक हृदय का त्यौहार हम मना रहे हैं। सवाल ये उठता है, क्यों ये दोनों त्यौहार एक दिन के बाद तुरंत क्यों आते हैं? यीशु और मरियम
एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दोनों के बीच में एक घनिष्ठ रूप से एक जुड़ाव है, एक संबंध है। जिस तरह चांद आसमान पर सूरज की रोशनी से चमकता है, उसी तरह यीशु की रोशनी से माँ मरियम हमारे बीच में चमकती है और दोनों के बीच का संबंध यह है। कैथोलिक कलीसिया ये मानती आई है कि मरियम के द्वारा हम यीशु की ओर पहुंच जाते हैं। यदि हमें यीशु के पास जाना है तो हमें मरियम की सहायता लेनी है, और मरियम इसके लिए एक आसान मार्ग है। मरियम स्वयं हमें राह दिखाती है यीशु के पास पहुंचने की, क्योंकि मरियम हमेशा यीशु के साथ है और यीशु भी मरियम के साथ है। मरियम के निष्कलंक हृदय की सामर्थ्य और ताकत और उस निष्कलंक हृदय का सम्मान यीशु के पवित्र हृदय से मरियम को मिलता है। और ये बिल्कुल स्पष्ट है। मरियम को यीशु के देह धारण की खबर की घोषणा हुई, तब गब्रिएल स्वर्गदूत के सामने मरियम ने कहा, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। मरियम हमेशा तैयार थी ईश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए। प्रिय भाइयों बहनों, जब हम लोग कंप्यूटर या लैपटॉप खरीदते हैं तो उसके विज्ञापन के रूप में बताया जाता है इंटेल इनसाइड। लैपटॉप के ऊपर आप पाएंगे वहाँ चिपकाया हुआ है जिसमें लिखा है इंटेल इनसाइड। इसका मतलब इंटेल वो प्रोसेसर है जिसके द्वारा पूरी प्रक्रिया, कंप्यूटर की प्रक्रिया चलती है, और उसका मतलब यह है कि ये असली है, ये क्लोन्ड नहीं है। इसकी पहचान यह है कि उसके अंदर इंटेल है। इंटेल कंप्यूटर का हृदय है। और उसी तरह हम मानव की पहचान हमारे चेहरे के भाव से नहीं, हमारे कपड़े से नहीं, हमारे पहनावे या खान पान या किसी चीज़ से नहीं, हमारे हृदय से हमारी पहचान होती है। प्रभु यीशु की पहचान उसके पवित्र हृदय से होती है। माँ मरियम की पहचान मरियम के निष्कलंक या निर्मल हृदय से होती है। और ये आज के सुसमाचार से हमें स्पष्ट रूप से जानकारी मिलती है। परंपरा के अनुसार यूसुफ और मरियम ने अपने बेटे यीशु को लेकर चल दिया यरूशलेम मंदिर की ओर। बड़ी भीड़ थी क्योंकि पास्का का पर्व था, बहुत सारे लोग आए हुए थे, और मंदिर में जो भी अनुष्ठान वगैरह करना था करके वे लोग वापस आए। और मरियम सोच रही थी कि यीशु यूसुफ के साथ है, यूसुफ सोच रहे थे कि वो मरियम के साथ है या अपने अन्य कुटुंब के अन्य लोगों के साथ है, परिवार के अन्य रिश्तेदारों के साथ है। लेकिन एक दिन के बाद ही उन्होंने खोजबीन शुरू किया। तब पता चला कि यीशु उनमें से किसी के साथ नहीं है, वो खो गया है, यीशु लापता है। और बहुत परेशान होकर वे वापस यरूशलेम मंदिर में पहुंच जाते और तीसरे दिन यीशु को पाते हैं मंदिर के शास्त्रियों और बड़े बड़े लोगों के बीच में बैठे, उनसे सवाल जवाब करते हुए। और मरियम के व्यथा, अपने बेटे को खो जाने का वो दुख इन शब्दों में स्पष्ट है। 48वें वाक्य में लिखा है, मरियम कहती है, बेटा तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? देखो तो तुम्हारे पिता और मैं दुखी होकर तुमको ढूंढते रहे।
मरियम अपने दुख को इस तरह प्रकट करती है, एक माँ की व्यथा। माँ ईश्वर की महान और अनुपम सृष्टि है। माँ का दिल प्रेम से भरा होता है। माँ का दिल अनुकंपा और दयालुता से भरा रहता है। माँ का दिल उदारता से भरा रहता है। और माँ की आंखें अपने बेटे की, अपनी संतानों की खोज में हमेशा लगे रहती हैं। और माँ के हाथ दूसरों की सेवा के लिए हमेशा बड़े रहते हैं। मुझे याद है मेरी माँ, बचपन में मैं माँ के काम को देखते हुए मैं अक्सर सोचा करता था कि मेरी माँ के 100 हाथ जैसे हैं। एक साथ बहुत सारे काम मेरी माँ कर पाती थी, क्योंकि उनके दिल में प्रेम था। और यही बात सभी माताओं के साथ है। उन सब के दिल में प्रेम है, उदारता है, सेवा भाव है। माँ मरियम के निष्कलंक हृदय में भी प्रेम है। और यीशु का उत्तर सुनकर माँ मरियम सब चीज़ें समझ नहीं पाती है। यीशु उनसे कहते हैं, मुझे ढूंढने की ज़रूरत क्या थी? क्या आप ये नहीं जानते थे कि मैं निश्चय ही अपने पिता के घर होऊंगा? 2 बातें स्पष्ट हैं। एक तो माँ मरियम और यूसुफ के केंद्र में, विचार में ईश्वर को प्रमुख स्थान प्राप्त था, इसलिए वो मंदिर जाते। और दूसरी बात, यीशु के मन में अपने कर्तव्य के प्रति एक वचनबद्धता, एक प्रतिबद्धता थी। पिता के कार्य करने की जिम्मेदारी के बारे में उनके अंदर एक समझ थी। वो इन शब्दों में बिल्कुल स्पष्ट है। और वचन संख्या 51 में हम पढ़ते हैं, उनकी माता ने इन सब बातों को अपने हृदय में संचित रखा। और उनके हृदय की महानता स्पष्ट रूप से इस वाक्य में प्रकट कर लिया गया है कि उन्होंने सब बातों को अपने मन में संचित रखा। मरियम न केवल अपने जीवन की सारी घटनाओं को याद करती है, बल्कि उस पर मनन करती है, वो संचित करके उस पर चिंतन करती है। जैसे जैसे वो मनन करती है, उनके मन में, उनके हृदय में बहुत सारी बातें स्पष्ट रूप से समझ में आ जाती है। एक एक करके ईश्वर का रहस्य प्रकट हो जाते हैं। ईश्वर की इच्छा समझ में आ जाती है। बहुत सारी बातें मरियम की समझ के परे हैं, इसके बावजूद वो विश्वास करती है कि मानव राशि के लिए ईश्वर की एक अनोखी योजना है। और ईश्वर की योजना पर, ईश्वर की अच्छाई पर मरियम ने कभी संदेह नहीं किया, कभी किसी तरह का संशय नहीं किया, उसने कभी शिकायत नहीं की, और उसने केवल विश्वास किया और उसका अनुसरण किया, क्योंकि मरियम का दिल विनम्रता और प्रेम से भरा हुआ दिल था। यीशु में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम सबके जीवन का एक उद्देश्य है। वो उद्देश्य है यीशु का अनुसरण करना, यीशु के शिष्यत्व के मार्ग पर चलना। और इस मामले में माँ मरियम हमारा आदर्श है। यीशु के शिष्यत्व के सबसे बड़ा अच्छा आदर्श, सबसे अच्छा नमूना माँ मरियम है, जिसने अपने दिल में सब कुछ संचित रखा और उसने स्वयं कहा कि मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका वचन मुझ में पूरा हो जाए। ये साबित करता है कि माँ मरियम का जीवन ईश्वर के प्रति पूरी तरह से समर्पित था। ईश्वर की सेवा में वो पूरी तरह से न्योछावर थी और ईश्वर के प्रति प्रेम से माँ मरियम का हृदय भरपूर था। मरियम हमें प्रेरणा देती है कि हम अपने हृदय को निर्मल रखें, उनकी तरह निर्मल और निष्कलंक रखें,
पाप को दिल में ना आने दे और हम अपने दिल को ईश्वर पर केंद्रित रखें। मत्ती के सुसमाचार के 6वें अध्याय के 21वें पद पर हम पढ़ते हैं, यीशु अपने शिष्यों को कहते हैं कि जहाँ तुम्हारी पूंजी है वहाँ तुम्हारा हृदय है। जहाँ तुम्हारी पूंजी है वहाँ तुम्हारा हृदय है। तो ये सवाल उठता है कि हमारा हृदय कहाँ है, हमारी निधि कहाँ है, हमारी पूंजी कहाँ है। आज दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके हृदय सांसारिक चीज़ों में खोया हुआ है और उनके दिलों में एक तरह का खालीपन है, एक तरह का सन्नाटा है। ऐसे सभी लोगों को यीशु के पवित्र हृदय और धन्य कुंवारी मरियम के निष्कलंक हृदय से सबक लेनी है और उसी पर मन केंद्रित करना है, ताकि उनके हृदय ईश्वरीय कृपादानों से प्रज्वलित किया जाए और वो उनके हृदय में ईश्वर के प्रेम की आग हो। हम सबके हृदयों में ईश्वर के प्रति प्रेम से वो आग बढ़ती जाए, वो प्रज्वलित रहे। मरियम हमें सिखाती है कि हम किस तरह ईश्वर की सेवा करें, ईश्वर से हम किस तरह प्रेम करें, ईश्वर को हम किस तरह अपना सर्वस्व न्योछावर कर दें। मरियम ने सब कुछ अपने हृदय में संचित रखा और आज का ये पर्व हमें ये आह्वान करता है कि हमारा हृदय मरियम की तरह मननशील हृदय हो, चिंतनशील हृदय हो और हमारा हृदय ईश्वर का निवास स्थान बन जाए। एफेसियों के नाम पौलुस के पत्र के 3 अध्याय के 17वें पद पर यह लिखा हुआ है, विश्वास द्वारा मसीह आपके हृदयों में निवास करे, प्रेम में आपकी जड़ें गहरी हो और नींव सुदृढ़ हो। मसीह आपके हृदय में निवास करे, प्रेम में आपकी जड़ें गहरी हो और नींव सुदृढ़ हो। और माँ मरियम के निष्कलंक हृदय के त्योहार के दिन हम इन वचनों को आत्मसात करें कि हमारे हृदयों में ईश्वर निवास करे और प्रेम में हमारी जड़ें मजबूती से सुदृढ़ हो जाएं। किसी तरह का विद्वेष हम अपने हृदय में ना रखें। सवाल ये उठता है कि हमारा हृदय किस प्रकार का है? क्या हमारा दिल पत्थर का दिल है? क्या हमारा दिल लकड़ी का है? क्या हमारा दिल रबड़ का है जो कभी इस तरह कभी उस तरह, कभी सुदृढ़ नहीं है, जो जिसके अंदर कपटता है, कापट्य है? याकूब के पत्र के 4 अध्याय के 8वें पद पर लिखा है, पापी अपने हाथ शुद्ध करे, कपटी अपना हृदय पवित्र करे। किसी प्रकार की कपटता की अपवित्रता हमारे हृदयों में ना हो, इसके लिए हमें मजबूती से संकल्प लेना होगा। और सवाल ये भी उठता है कि क्या हमारा हृदय प्लास्टिक का है जो अपनी भावनाओं को छिपाता है? हमारे चेहरे पर कुछ और है, हृदय में कुछ और है। तो क्या हमारा हृदय चिंतित है? क्या हमारा हृदय आतंकित है? मरियम का हृदय शांति से भरपूर है, कृपा से भरपूर है। मरियम के हृदय को हम अपना ले और हमारा दिल मरियम का जैसा निर्मल हृदय हो, यीशु पर केंद्रित हो, मननशील चिंतनशील हृदय हो, जहाँ यीशु निवास करता है, जहाँ सारी दुनिया के प्रति एक व्यथा हो, प्रेम हो, उदारता हो, सेवा का भाव हो। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता ईश्वर, हम तुझसे कृपा मांगते हैं और तेरे सम्मुख हम अपने हृदय को समर्पित करते हैं। हमारे हृदयों को यीशु के पवित्र हृदय की तरह
माँ मरियम के निष्कलंक और निर्मल हृदय की तरह बना दे। हमारे हृदय में किसी प्रकार का कपट ना हो, द्वेष ना हो, घृणा ना हो, दुश्मनी ना हो, केवल और केवल प्रेम रहे। हमारे हृदयों में प्रेम की धारा बहे। हमारे हृदयों से प्रेम की धारा हमारे पूरे व्यक्तित्व में, हमारे स्वभाव में, हमारे कार्यों में, हमारे व्यवहार में हमेशा बने रहे। रोज़ की रोटी को सुनने वाले हर एक श्रोता के लिए प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते, इन सब के परिवारों में तेरे प्रेम की धारा बहे। सब लोगों के हृदयों में यीशु का निवास हो। आज जो भी लोग दुख में हैं, पीड़ा में हैं, मणिपुर के हमारे जितने भी विश्वासी भाई बहन उत्पीड़न के शिकार है, जो बीमार हैं, जो तकलीफ़ में हैं, जिनके हृदयों में बहुत सारा दर्द और पीड़ा है, उन सबको भी तेरे पास ले आते। सबको तू अपनी शांति से भर दे, सबको तू सांत्वना दे और सबको कृपा दे कि वे तेरे प्रेम और कृपा के स्रोत बन जाएं। ये प्रार्थना करते हैं क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।